देखिए, अयोध्या में तिरंगा यात्रा का विशेष महत्व है। यहाँ पर राम जी की मर्यादा है और तिरंगा का स्वाभिमान है। यानी मर्यादा के साथ राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़े, लोगों में जातवाद, लोगों में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद की सीमाएं टूटें और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। ये अयोध्या नगरी न्याय की, समन्वय की, सिद्धांत की नगरी है और यही संदेश पूरे आज देश में अयोध्या से जाता है। तो मैं समझता हूँ कि तिरंगा यात्रा और अयोध्या एक दूसरे के पर्याय हैं और पूरे देश में मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए साधुवाद देना चाहूँगा कि तिरंगा को घर घर पहुँचाने का। तिरंगा तो हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान है, स्वतंत्रता के बाद हमको प्राप्त हुआ ध्वज समिति के माध्यम से, लेकिन इसको कानूनन रूप में घर घर तिरंगा, लोगों के हृदय में तिरंगा हो, उमंग में तिरंगा हो, सिद्धांत में तिरंगा हो और राष्ट्रवाद में तिरंगा हो, ये पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अगस्त क्रांति से लेकर और 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। और मैं आज अयोध्या में हमारे 3 विधायक यहाँ पर और तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या का उद्घोष पूरे देश को संदेश देता है। प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने कल कहा है कि जो सीओ की भर्ती हो रही है वो दिखावा है और कमाने का अड्डा है। देखो, ये लोग धर्म को और खासतौर से सनातन धर्म को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। बीजेपी का और ये कहें कि सरकार का, ये मैं जहां तक आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, एक सिद्धांत है, दोषी को संरक्षण नहीं और निर्दोष का अपमान नहीं। हम साधु संतों को लफंगा नहीं कह सकते। हम साधु संत हमारे लिए देवतुल्य, भगवान के समान हैं और उनके नेतृत्व में सनातन की ध्वजा को हम फहराते हैं। हम साधुओं का छदम भेष धरकर, कपटी बाबा बनकर कि उनको कोई लात मार रहा है, संसद भवन के परिसर में एक सांसद ने किया, उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कोई झापड़ मारने का नाटक कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था, कोई उनकी फोटो को राम जी के उठाकर वो किसी के चरणों में डाल रहे थे, तो वो ढोंग और वो ढपोल संखी छदम भेषी रूप ये भाजपा के लोगों का नहीं है। लंबा संघर्ष किया है भाजपा ने और ये सनातन को दुष्प्रचारित करने के लिए अभी आप देखना, अभी काशी विश्वनाथ के बारे में लोग उठाएंगे, मथुरा के बारे में उठाएंगे, बद्रीनाथ जी के बारे में लोग बोलने ही लगे हैं। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो दोषी थे जेल जाएं और कठोर नहीं कठोरतम दंड का पात्र बने। सरकार काम कर रही है, लेकिन आप सारे साधु संतों को बदनाम कर दोगे। राम जन्मभूमि की तपस्या को खंडित कैसे कर सकते हो? कार सेवकों के बलिदान को आप प्रदूषित कैसे कर सकते हो? जिनका योगदान नहीं था, जो राम मंदिर के विरोधी थे, जो रामलला के अस्तित्व को नकार रहे थे, वो लोग, जो लोग कहते थे कि ये काल्पनिक है, कुछ लोग तो ये कहते थे कि नानी ने मना किया है ना जाओ, फिर वह आके दर्शन किए। अभी देखना, अभी सब परिवार जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग थे, अभी तो शिव मंदिर बनाएंगे जाके और अभी आकर रामलला के दर्शन करने भी आएंगे जो कभी नहीं आए। ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग अगर आज सवाल उठाते हैं तो इनसे पूछो तुम्हारा योगदान क्या है? आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बन गया। आज यहाँ पर 66 लाख लोग कुंभ में आए, 10 लाख लोग आज अयोध्या में आ रहे हैं। इनकी निगाह है कि लोग यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें। इनकी निगाह है कि यहाँ के श्रद्धालु जो सनातन के हैं वो आना बंद हो जाए। ये कांवड़ यात्रा निकल रही तो उस पर भी आंखें हैं। क्यों हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा है? क्यों यहाँ रामलला अयोध्या में दिवाली मनाने के लिए हेलीकॉप्टर से उनको लाया जाता है? ये सनातन का परचम योगी बाबा के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में ये देश की एकता, अखंडता को स्थापित करने के लिए है। ये किसी मुस्लिम के विरोध में नहीं है, किसी ईसाई के विरोध में नहीं है, ये सबको मिलाकर चलने के लिए उसमें है। मैं फिर से कहूँगा, जो साधु संतों के बारे में जो अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं,
चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। मथुरा में 6 दिसंबर को यात्रा निकालने की बात करती जा रही है। अब देखते जाइए जहां आएगा। समाजवादी पार्टी के लोग संसद में चर्चा नहीं चाहते, सड़क पर जाकर लेटकर नाटक करेंगे और संसद के अंदर जाकर वो तथ्य नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके ऊपर चोरी का, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का, इनके ऊपर छात्रों के शोषण के आरोप लगे, नकल कराने के लगे हैं। ये चर्चा से भागते हैं और बाहर आके संसद का समय खर्चा करते हैं। आज क्या कार्यक्रम है, आप आए हैं? नहीं, अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ और तिरंगा यात्रा, उसके बाद प्रेस है, रामलला के दर्शन है और रामलला के दर्शन के बाद मैं अंबेडकर नगर जाऊँगा, जहाँ तिरंगा यात्रा में आज मुस्लिम समाज के लोग और खासतौर से महिलाएं शामिल होने वाली हैं।